अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द स्पीड ऑफ अ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में 3 क्रॉस 10 की पावर 8 और हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 3 क्रॉस 10 की पावर 8। अब ये वैल्यू है पॉजिटिव, इसका डेसिमल पॉइंट जो है राइट तरफ जाना है। तो ये हमारा अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो हम इसको राइट टाइम 8 टाइम्स लेके जाना है। तो ये हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 का इसकी तरफ इजाफा होगा। तो अब ये हमने जितना पॉइंट इधर ऐड किया इसका मतलब है 10 की पावर -8 हो गई और वो एज इट इज आ गया जो मैंने 10 की पावर 8 दी हुई थी। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -8 में +8 ऐड हुआ तो आ गया 0 और ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हमारे पास हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है। तो हमने इसकी जगह लगा दिया 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,75,000 मीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें ये नंबर दिया गया, अब वो कह रहे हैं कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करो। हमारे पास ये नंबर है 40,75,000। अब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट की तरफ। हम इसको मूव करके लेफ्ट की तरफ लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स वो लेफ्ट की तरफ मूव होके आया है। पॉइंट तो हमारा ये आ जाएगी पावर 10 के ऊपर 7, क्योंकि प्लस पावर तब होती है जब हम इसको लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव पावर तब आती है जब हम इसे राइट की तरफ मूव करते हैं। तो हमने इसको लेफ्ट की तरफ मूव करके लाए हैं। तो ये मूव डेसिमल पॉइंट टू द 7 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें नंबर दिया गया है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप करो। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हमने डेसिमल पॉइंट है ये हमें दिया हुआ है, हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करके लेके जाना है राइट की तरफ। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम राइट की तरफ मूव करके लेके जाएंगे। 3 टाइम हमने मूव करना है 1 2 3, तो यहाँ आ गया और इसकी 10 की पावर कितनी आ गई -3। जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो उसकी पावर हो जाती है -3 और ये हमारे जो गिवन है ये एज इट इज आ गया। $6.779 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब इन दोनों की बेस सेम है, जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास ये एज इट इज आ गया और इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हुई तो 10 3 -3 में से +3 माइनस हुआ तो 10 की पावर आ गई 0। ये हमारे पास आ गया 6,779 और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो इसकी जगह हम लगा देंगे 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 6,779। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर दिया और उन्होंने कहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो। हमारे पास नंबर है 1.2756। अब हमने इसको मूव करके लेके जाना है डेसिमल पॉइंट को। यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है तो हमने इसको राइट साइड पे मूव करके लेके जाना है। तो 10 की पावर आ जाएगी -4, क्योंकि हमने राइट साइड पे मूव किया है। तो राइट साइड पे जब भी मूव करते हैं तो वो उसकी 10 की पावर होती है नेगेटिव और ये हमारे पास जो गिवन है वो एज इट इज आ जाएगी। अब हमें पता है जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। -4 में +4 ऐड होगा तो 10 की पावर बन जाएगी 0। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमने इसकी जगह लगा देना है 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12,756। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।